एक छोटे से गांव में एक बहुत साधारण लेकिन बेहद श्रद्धालु युवक रहता था जिसका नाम माधव था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, घर कच्चा था, परिवार सीमित साधनों में जीवन बिताता था। फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, दीप जलाकर प्रार्थना करता और यही मानता कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि मन की सच्चाई में होती है। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि केवल पूजा से जीवन नहीं चलता, मेहनत और चतुराई भी चाहिए। पर माधव मुस्कुराकर यही कहता कि मेहनत और ईमानदारी भी भगवान की ही पूजा है। समय बीतता गया और एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी कम हो गया, लोग परेशान होने लगे। कई परिवार रोजगार की तलाश में शहर चले गए। माधव के घर में भी संकट आया, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। वह हर शाम गांव के मंदिर में दिया जलाकर सबकी भलाई की प्रार्थना करता। उसकी माँ कभी कभी चिंता में कहती कि सिर्फ पूजा से अनाज नहीं मिलेगा। तब माधव कहता कि भगवान पर भरोसा रखने से मन मजबूत होता है और मजबूत मन ही सही रास्ता दिखाता है। एक दिन उसने तय किया कि गांव के लोगों को साथ लेकर सूखे से लड़ने का उपाय करना चाहिए। उसने सबको समझाया कि अगर हम मिलकर पुराने तालाब को गहरा करें, वर्षा जल रोकने की कोशिश करें और पेड़ लगाएं तो भविष्य सुधर सकता है। पहले लोग हंसे पर धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ आ गए। सबने मिलकर श्रमदान शुरू किया। काम कठिन था, धूप तेज थी, कई बार थकान से लोग हार मानने लगे, लेकिन माधव उन्हें उत्साह देता रहा और कहता कि सेवा भी भक्ति है। कुछ हफ्तों बाद अचानक मौसम बदला और हल्की बारिश होने लगी। तालाब में पानी जमा होने लगा, लोगों का हौसला बढ़ा। फिर कुछ और बारिश हुई और खेतों में हरियाली लौटने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले कि यह सामूहिक प्रयास और सच्ची नियत का फल है। माधव ने फिर भी श्रेय भगवान को दिया और कहा कि जब मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। समय के साथ गांव समृद्ध होने लगा, लोग फिर से खेती करने लगे, तालाब स्थायी जल स्रोत बन गया। माधव की प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह सादा जीवन जीता और सेवा को ही पूजा मानता रहा। एक दिन एक यात्री साधु गांव आया। उसने माधव की कथा सुनी और उससे मिलने पहुंचा। साधु ने उससे पूछा कि उसने कठिन समय में विश्वास कैसे बनाए रखा। माधव ने कहा कि बचपन में उसकी दादी सिखाती थी कि भगवान चमत्कार केवल आसमान से नहीं करते, कई बार वे मन में साहस और बुद्धि देकर हमें ही साधन बना देते हैं। साधु उसकी बात से प्रभावित हुआ और गांव वालों को समझाया कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि दया, सहयोग और सत्यनिष्ठा भी है। इस घटना के बाद गांव में नई परंपरा शुरू हुई कि हर साल वर्षा से पहले सब मिलकर सफाई, वृक्षारोपण और जरूरतमंदों की मदद करते। इससे लोगों में एकता बढ़ी और जीवन में स्थिरता आई। कुछ वर्षों बाद माधव के पिता बीमार पड़े। इलाज के लिए पैसे कम थे, लेकिन गांव वालों ने मिलकर मदद की क्योंकि वे जानते थे कि माधव ने हमेशा सबकी सहायता की थी। पिता स्वस्थ हुए तो उन्होंने बेटे से कहा कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा हो। यह बात माधव ने जीवन भर याद रखी। उसने युवाओं को पढ़ाई और नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित करना शुरू किया। बच्चों को कहानियों के माध्यम से समझाता कि ईमानदारी, करुणा और धैर्य ही सबसे बड़ी पूजा हैं। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग सलाह लेने आते। वह किसी गुरु की तरह नहीं बल्कि मित्र की तरह बात करता। हमेशा कहता कि मैं भी सीख रहा हूँ। हर अनुभव भगवान का पाठ है। समय ने उसे कई और परीक्षाओं से गुजारा, कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक कठिनाई, कभी समाज की आलोचना, पर हर बार उसने संयम रखा। उसे विश्वास था कि हर कठिनाई एक शिक्षा लेकर आती है। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ तो गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन उसने हमेशा कहा कि सम्मान व्यक्ति का नहीं, उस भावना का होना चाहिए जो हमें जोड़ती है। एक शाम मंदिर के प्रांगण में बैठकर उसने युवाओं को अंतिम संदेश दिया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा या व्रत नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, प्रकृति का सम्मान करना
जरूरतमंद की सहायता करना और मन में अहंकार न आने देना है। उसने कहा कि अगर हम रोज थोड़ी दया, थोड़ा सत्य और थोड़ा धैर्य अपने जीवन में जोड़ लें तो वही सबसे बड़ी आराधना है। उसके जीवन की सरलता और स्थिर विश्वास ने गांव को बदल दिया। लोग अधिक संवेदनशील और सहयोगी बने, आपसी झगड़े कम हुए, त्योहार सामूहिक रूप से मना जाने लगे और सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोगों ने समझ लिया कि आस्था केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं बल्कि व्यवहार, विचार और कर्म में झलकनी चाहिए। माधव की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही ताकि लोग याद रखें कि सच्ची भक्ति चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करती बल्कि खुद सेवा, सद्भाव और साहस के माध्यम से चमत्कार का मार्ग बनाती है। और यही संदेश धर्म की आत्मा है कि मन पवित्र हो, कर्म निष्काम हो और जीवन दूसरों के लिए उपयोगी बने तो वही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।